हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल द एयरमैन्स। आज के इस सेशन में हम बार के नारवी जिसका एग्जाम 4 मई को होने वाला है, उसमें जो प्लांट ऑपरेटर का एग्जाम होगा उसके स्टेज 2 का मॉडल पेपर करने वाले हैं और यही एडवांस टेस्ट कहलाता है। स्टेज 2 के इस टेस्ट में फिजिक्स से 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से भी 20 क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन लगभग रहते हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चंस रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली में आवृत्ति की इकाई क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड, चक्र की संख्या पर मिनट या हर्ट्ज या मीटर पर सेकेंड? तो इसका आंसर होगा हर्ट्ज। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन एफ भी किसको डिनोट करता है? बल आघूर्ण यानी टॉर्क, शक्ति यानी पावर, कार्य यानी वर्क या फिर कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति, क्योंकि पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम और वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस तरह डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम हो जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो एफ इंटू भी जो है पावर को डिनोट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के एक ऊंचाई h पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है? जी बराबर जी एम बटे ट्वाइस आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी बराबर जी एम आर प्लस एच, जी बराबर जी एम बटे 2 इंटू आर प्लस एच या जी बराबर जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी बराबर जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ऊपर जाने वाला एक गुब्बारा किस पर आधारित रहता है? पास्कल नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत या बर्नौली समीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आर्किमिडीज सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक के धात्विक गोले को एक रबड़ के गोले द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगी? बढ़ेगी, कम होगी या फिर समान रहेगी? तो इसका सही आंसर होगा समान रहेगी, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई रूट ओवर एल बटे जी। तो टाइम पीरियड लेंथ और जी पे डिपेंड करता है, ना कि इसके मास पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान रहेगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबक के आसपास का क्षेत्र जिसमें इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है उसे कहते हैं चुंबकीय प्रेरण मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय स्क्रीन यानी मैग्नेटिक स्क्रीन या चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड? तो इसका सही आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है? लॉरेंज प्रिंसिपल या म्यूचुअल इंडक्शन या मैक्सवेल लॉ या फिर गॉस लॉ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर का कार्य म्यूचुअल इंडक्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फाई एक समृद्ध सतह S के माध्यम से विद्युत अभिवाह है तो क्यू H द्वारा प्रतिबद्ध कुल आवेश और E नॉट निर्वात पराविद्युतांक है, तो ये तीनों गॉस के नियम सूत्र से किस प्रकार संबंधित थे? ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि फाई S और एप्सिलॉन नॉट किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फिर इसका सही आंसर है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित होती है तो उसकी समतुल्य धारिता क्या है? 10 माइक्रोफैराड के दो पैरेलल कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब पैरेलल जुटा होता है तो यह जितने भी संधारित्र होते हैं दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो 10 और 10 20 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब जो 200 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति क्या होगी? 10 वाट, 1000 वाट, 1 वाट या फिर 100 वाट? तो फिर पावर बराबर होता है वोल्ट इंटू करेंट। तो वोल्ट यहाँ पे 200 वोल्ट है और करंट 0.5 एम्पियर है, तो इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 वाट। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक चालक के तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, लंबाई पे या तापमान पे या फिर अप्लाइड वोल्टेज पे? तो तार का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, लंबाई और टेम्परेचर ये तीनों पे डिपेंड करता है
और अप्लाइड वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। प्रकाश एक पतली झिल्ली के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, उसे क्या कहा जाता है? रेटिना, कॉर्निया, पुतली या फिर आइरिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक छोटे से दीपक से प्रकाश के समांतर पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से समांतर किरणें प्राप्त की जाती है। यदि एक लेंस की शक्ति 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f यानी फोकस दूरी, और 1 जो होता है ये मीटर में होता है। तो यहाँ पे पावर दिया हुआ है 1 डायोप्टर, और 1 मीटर बराबर चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी f, तो f बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। आपतन किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या है? प्रिज्म का कोण, आधार कोण या विचलन कोण या अपवर्तन कोण? तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब विचलन का कोण। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, यह प्रकाशिकी में घटना जो सूर्य की इस उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है वो क्या है? रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग या फिर इंटरफेरेंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग। मेरा क्वेश्चन नंबर 17। किस प्रयोग ने प्रकाश की कण पद्धति को सिद्ध किया है? व्यक्तिकरण, विवर्तन, कॉम्पटन प्रभाव या फिर ध्रुवण? तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट की दो नेचर होते हैं, पहला वेव और दूसरा पार्टिकल। तो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स या एक कॉम्पटन इफेक्ट और एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों द्वारा प्रूव होता है। तो यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, तो मॉडरेटर का कार्य क्या होता है? रिएक्टर में ऊर्जा को नियंत्रित करना, या न्यूट्रॉन को प्रतिकर्षित करना, या फिर रिएक्टर को ठंडा करना, या न्यूट्रॉन को धीमा करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को धीमा करना। क्वेश्चन नंबर 19 है एक ट्रांजिस्टर का संग्राहक पक्ष उत्सर्जक की तुलना में क्या है? तो फिर ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इमीटर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है कलेक्टर। तो बेस जो है वो पतला होता है और कलेक्टर थोड़ा बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्यम रूप से अपमिश्रित और आकार में बड़ा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लाइन x माइनस रूट ओवर 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 का इंक्लाइन एंगल क्या है? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री या फिर 60 डिग्री? तो सिंपल सा यह सिर्फ स्लोप पूछा है, तो स्लोप m बराबर होता है माइनस ए बटे बी। तो माइनस ए बटे बी में माइनस 1 और फिर माइनस रूट ओवर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा m बराबर टेन थीटा, तो टेन थीटा में 1/√3 का वैल्यू होता है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 1 प्लस आई टू द पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 प्लस आई टू द पावर 4 को हम 1 प्लस आई का होल स्क्वायर पे पावर होल स्क्वायर कर सकते हैं, और 1 प्लस आई के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर के वैल्यू -1 होता है, और फिर 2ab में 2 इंटू 1 इंटू आई, तो 2i। इस तरह 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर 2i का होल स्क्वायर में 4i का होल स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। इस तरह से इसका आंसर -4 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से दो गैर ऋणात्मक अवकलनों का ज्यामितीय माध्य और समांतर माध्य 8 और 12 है, तो अवलोकन का हरात्मक माध्य किसके बराबर है? तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन जो है दिया हुआ है 8, और फिर अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 12, और फिर हार्मोनिक मीन्स हमसे पूछा गया है।
तो इन तीनों के बीच का रिलेशन होता है जी स्क्वायर बराबर ए इंटू एच। तो जी स्क्वायर का वैल्यू मीन्स 8 है स्क्वायर 64 और ए का वैल्यू है यहाँ पे 12। तो ए इधर आके डिवीजन में चला गया, तो 12 को जब 64 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.3। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 5.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे रूट 3 प्लस 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस को निकालने के लिए पहले हम डी का वैल्यू निकालते हैं। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का वैल्यू 1/√3 है, तो इसका स्क्वायर करने पर 1/3 और माइनस 4ac 4 इंटू 1, तो इसको फिर यह वैल्यू निगेटिव में आने वाली है। तो जहाँ d का वैल्यू निगेटिव आता है तो उसका रूट्स जो है इमेजिनरी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक्स x बराबर 2। तो x का वैल्यू क्या होगा? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 का वैल्यू होता है 2 π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 450 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे साइन 450 को लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 90 डिग्री। तो साइन हो जाएगा 90, क्योंकि 360 प्लस ये जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस तरह साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मैट्रिक्स ए तो ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? तो ट्रांसपोज सिर्फ इसके कॉलम और रो को चेंज कर देने से आता है। तो कॉलम और रो को हम चेंज करके इसको सिर्फ ऐड करना रहता है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू लिख दिए हैं और ए ट्रांसपोज में इसको सिर्फ इसके रो को 4-3 लिखे हैं और सेकेंड रो को 1 और 0, सिर्फ रो को कॉलम में चेंज कर दिए हैं। तो इस तरह से ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो 4 और 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा, -3 + 1 -2 हो जाएगा, 1 - 3 -2 हो जाएगा और फिर ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 लिमिट 10 स्क्वायर 3x बटे x स्क्वायर के वैल्यू क्या होगा? तो इस तरह की क्वेश्चन में यदि लिमिट की वैल्यू 0 हो और 10 का वैल्यू निकालना हो तो ये जो यहाँ पे जो पार्ट होता है सिर्फ वही लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर और बटे में है यहाँ पे x स्क्वायर। तो इजीली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 28 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx किसके बराबर होगा? तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे 2x है तो इंटीग्रेशन में जितने भी x के कोफिशिएंट होते हैं वो डिवाइडेड में चले जाते हैं। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 माइनस कोस ऑफ 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि r वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk हो तो r डॉट i माइनस ट्वाइस j प्लस ट्वाइस के क्या होगा? तो यह क्वेश्चन सिंपली से इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो x i के मल्टीप्लीकेशन i के साथ तो i 1 हो जाता है, तो x यहाँ पे हो जाएगा, फिर प्लस y माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस y और फिर प्लस j प्लस 2 के बराबर 2z हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है x माइनस वाई प्लस 2z। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि log 3 x4 माइनस x³ माइनस log बेस 3 x माइनस 1 बराबर 3 है तो x का वैल्यू क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो log जब माइनस में रहता है तो वह डिवीजन में चला जाता है और इसका बेस सेम रहता है, तो log 3 इसका बेस हो जाएगा और इसमें से x³ को कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा और ये फिर x माइनस 3 नीचे आ जाएगा। इस तरह यह दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर जो log में x पे पावर रहता है वो फिर आगे आ जाता है। तो इस तरह 3 log बेस 3 x हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 और 3 ये दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। फिर x का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और 3 पे पावर 1 होगा। इस तरह हमारा आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x माइनस 1 पोलिनोमियल का एक फैक्टर है तो इस पोलिनोमियल में k का वैल्यू क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में x माइनस 1 के बराबर सिर्फ 0 कर देते हैं, इस तरह इसका वैल्यू हो जाएगा x बराबर 1।
और x बराबर 1 जब हो जाएगा तो इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट करने के बाद x की जगह पे 1 -5 के -4 और +5, तो ये +5 और -5 कैंसिल आउट हो गया, और फिर -4 और +1 के -3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से k बराबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से 5, 7, 9, 12, 10, 15, 7, 8, 7, 25 में बहुलक क्या होगा? तो इसका मोड निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब मोड निकालने के लिए कहा जाए तो इसमें जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वही इसका आंसर हो जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा बार आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि 7 इसमें सबसे ज्यादा बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से रेखिक समीकरण 3x प्लस ट्वाइस वाई बराबर 4, 8x प्लस 5y बराबर 9, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमें x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस में हम x के कोफिशिएंट को इस इक्वेशन के साथ गुना करते हैं और इस इक्वेशन का x के कोफिशिएंट के साथ दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह 8 से मल्टीप्लाई करने पर 24x प्लस 16y इक्वल टू 32 आता है, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करने पे 24x प्लस 15y इक्वल टू 27 आता है। फिर इसका साइन चेंज करने पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर y बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो y का वैल्यू 5 आ गया। फिर इस y के वैल्यू को एक इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में। फिर यहाँ पे रखने पे 5 × 5 25 हो जाएगा, और फिर यह बराबर के उधर जाने पे यह -16 आएगा। फिर 8 से डिवाइड करने पे x का वैल्यू यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो इस तरह x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5 आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, 1/64 टू द पावर -5/6 का वैल्यू क्या होगा? तो फिर हम 1/64 को हम 1/2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, और फिर जो पावर में है उसको यहाँ पे सेम लिख देते हैं। इस तरह 6 और 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा 1/2 टू द पावर -5। फिर इसका कैलकुलेशन करने पे यह हो जाएगा 1/2 टू द पावर 5, तो यह 2 टू द पावर 5 ऊपर चला जाएगा, और इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम अंक आने की संभावना क्या है? जब एक पासे को फेंका जाता है तो फिर विषम आने की पॉसिबिलिटी होती है 1, 3 एंड 5। तो इस तरह से 3 पॉसिबिलिटीज होती है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इसकी 6 होती है। तो इस तरह के से हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 36, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो फिर जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 81 को हम 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह 216 को 6 पे पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये पे पावर 3 और क्यूब में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी तरीके से हम 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं और ये भी 5 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 + 6 + 2, तो 6 और 2 8, 3 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, समांतर श्रेणी 21, 18 और 15 का कौन सा पद -81 होगा? तो यह एपी का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है Tn बराबर a + n-1 × d। Tn जो होता है वो लास्ट पद होता है, तो यहाँ पे Tn का वैल्यू हो जाएगा -81। a होता है फर्स्ट टर्म जिसका वैल्यू है 21, और प्लस n-1, n का वैल्यू हमें निकालना है, और d का वैल्यू होता है b - a। तो 18 - 21 करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो फिर इसका कैलकुलेशन करने पे ये 11 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर -81 - 21 102 हो जाएगा, और फिर ये 3 जो मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर लाने पे ये डिवीजन में हो जाएगा, और इसको जब कट करेंगे तो आ जाएगा 34, और फिर n का वैल्यू जब निकालेंगे तो 34 ये -1 में उधर जाके +1 में हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाओं की वैल्यू ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे फिर एक हम समकोण त्रिभुज ले लिए और जिसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है और इसका आधार को हम x मान लिए और तो फिर इसकी हाइट जो है x-7 हो जाएगी। तो इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो यह फिर x का होल स्क्वायर प्लस x-7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 होगा। लेकिन तो क्वेश्चन देखने से ही लगता है कि इसका ट्रिपलेट जो है 5, 12 और 13 बनेगा। तो 13 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा इसकी भुजा 5 और 12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन क्यू 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कोस स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इस पे स्क्वायर कर देंगे और टेन 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का क्यूब। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 1/4 प्लस 1। फिर इन दोनों को ऐड करने पे इसका आंसर हो जाएगा 5/4। अब यहाँ से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा तत्व बहुत कठोर और तन्य है? कास्ट लोहा, टंगस्टन, नाइक्रोम या कार्बोंडम। तो बहुत कठोर और तन्य है यहाँ पे नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस नोबेल गैस में उच्चतम मोलर द्रव्यमान होता है? तो क्रिप्टन, नियोन, आर्गन और जेनॉन। तो जनरली जिसका परमाणु संख्या ज्यादा होता है उसका एटॉमिक वेट ऑलरेडी ज्यादा होता है। तो इस तरह यहाँ पे सबसे ज्यादा परमाणु संख्या जेनॉन का बड़ा है, तो इसी का हो जाएगा मोलर द्रव्यमान भी सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर 2। निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है? फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम या फिर सल्फर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम, क्योंकि इन तीनों में से सबसे अधिकतम परमाणु त्रिज्या सोडियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन से नीचे दिए गए कथन को अनाकार और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के बारे में गलत कथन को पहचानना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि रिगार्डिंग एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसके इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें पहचानना है। पहला है कि क्वार्ट जो होता है यह टाइपिकल एग्जाम्पल होता है एमरफस सॉलिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है जबकि एमरफस जो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। नेक्स्ट है एमरफस सॉलिड का स्ट्रक्चर जो होता है वो लिक्विड के सिमिलर होता है। या फिर नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है एक एनआइसोट्रोपिक नेचर का है। तो इसमें से रोंग स्टेटमेंट को हमको सिलेक्ट करना था, तो इसका आंसर है क्वार्ट्ज इज टाइपिकल एग्जांपल ऑफ एन एमरफस सॉलिड, क्योंकि क्वार्ट्ज जो है एमरफस सॉलिड का एग्जांपल नहीं होता है, यह क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट है 44। जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है, कौन सी एसिड बनती है? लैक्टोज, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या फिर लिनोइक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण का सिंपल मीनिंग होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मीनिंग होता है ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का दो जो अणु है या जो आगे चल के रिएक्शन के बाद जुट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? एल्किन्स काफी निष्क्रिय है, एल्किन्स नीले लोह के साथ जलता है या फिर एल्किन्स पीले लोह के साथ जलता है। तो यहाँ पे जो भी तीनों ऑप्शन है ये तीनों ही गलत है, तो गलत कथन को सिलेक्ट करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुगंधित हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? टोल्यून, ब्यूटेन, इथेन या इथिलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा टोल्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको सार्वभौमिक विलायक भी कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथेनॉल या फिर जल। तो जल को जो है सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीस्थीसिया के रूप में डॉक्टर्स किसका उपयोग लाफिंग गैस के रूप में करते हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह पे दिन सबसे छोटा होता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेनेट है द शॉर्टेस्ट डे? पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर बृहस्पति? ऑप्शन 4 में है बृहस्पति। तो इसका आंसर हम इस वीडियो में नहीं दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। तो हमारा आज का मॉडल पेपर यहीं पे समाप्त हुआ, और 4 जून को जो बार का मुंबई में एग्जाम होने वाला है वो सेम टू सेम इसी पैटर्न पे एग्जाम्स होगा। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर बेल आइकन को दबा दें, और आगे इसी तरह के मॉडल्स पे पर जरूर देखें। धन्यवाद।